राधा करावचित पल्लव वल्लरी के, राधा पदांक बिलशन मधुर स्थली के, राधा यशोर मुखमत खगावली के, राधा बिहार विपुणे रमता मनो में, बंशी विभूषित करानवनीर दावात, पीतांबराधरुण बिंब फलाधरोष्ठात्, पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर बिंदु नेत्रात्, कृष्णात् परम किमपि तत्त्वयहं न जानि, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च, नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। परम कृपालु सत्य सनातन जगत के पालन करता, जगत के नियंता भगवान श्री कृष्ण के चरणों में कोटि कोटि सहवंदन, प्रियालाल के चरणों में सत सत नमन, प्रातः स्मरणीय परम श्रद्धेय सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि वंदन। राधा तत्व, राधा नाम में इतना सामर्थ्य है, सिर्फ रा और धा का अगर महिमा इसकी व्याख्या की जाए, महिमा की, देखो यद्यपि ये कोई भी भगवान नाम व्याख्या उसे कोई नहीं कर सकता, पर एक उदाहरण के लिए या जन जन तक उसकी महिमा को पहुंचाने के लिए अगर व्याख्या की जाए तो चाहे राम नाम, चाहे कृष्ण नाम या राधा नाम या हरि, तो राधा नाम की महिमा को जो रा और धा कहते हैं कि जैसे राम और राधा दोनों में कोई अगर तत्व स्वरूप में देखे तो भेद नहीं है नाम में। इसकी महिमा हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे जो कहते हैं ये नाम बड़ा ये नाम छोटा, जैसे भेद बुद्धि कहते हैं, ये भी एक प्रकार का नाम अपराध है। किसी नाम को बड़ा या किसी नाम को छोटा बताना भी नाम अपराध है। राम रा राधा, म माधव, अगर उसकी व्याख्या करेंगे राम तो जो राधा माधव है वही राम है। जैसे कई साधकों के तरफ से भी और कई भक्त के ऐसे प्रश्न थे जिसका पहले भी सत्संग में गया है कि मिथिलेश नंदिनी श्री सियाजो, क्या वही किशोरी जो है? वो किशोरी जी ही है। जो वृषभानु नंदिनी किशोरी जो है वही मिथिलेश नंदिनी सियाजो। दोनों में तनिक कोई भेद नहीं है। जैसे राम और श्री कृष्ण में कोई भेद नहीं है, वही श्री राम है वही श्री कृष्ण है। कोई अवहेलना करते हैं कि ये नाम बड़ा है, ये नाम छोटा, ये नाम जपने से ज्यादा लाभ होता है, ये नाम जपने से कम लाभ होता है। तो सबसे पहले वो अभी तक ना तो भजन कर रहे हैं, ना उन्होंने सत्संग सुना है और ना उन्होंने भक्ति किया है। जो नाम में भेद बुद्धि करते हैं, अब नाम अपराध में निंदा प्रथम है नाम का, या अवहेलना या भेद बुद्धि, ये सब प्रथम नाम अपराधों में है, महत अपराधों में। नाम में अगर भेद बुद्धि हो जाए तो नाम कभी भी प्रकाशित नहीं होगा, नाम कभी भी प्रकाश नहीं लाएगा, नाम का रंग कभी नहीं चढ़ेगा। और जो कहते हैं हमने 10 वर्ष से नाम जप कर रहे हैं, 20 वर्ष से नाम जप कर रहे हैं, पर कोई भी ऐसा अनुभव नहीं हो रहा है, हृदय में कोई ऐसी बिल्कुल थोड़ा भी अनुभूति का कभी भान नहीं हुआ। क्यों? 10 वर्ष 20 वर्ष नाम जप करने पर अनुभूति नहीं होगी? हमने पहले भी कहा है कई सत्संगों में कि ईमानदारी से 1 वर्ष, सिर्फ 1 वर्ष ईमानदारी से कोई नाम जप करके देख ले। 3 महीने अगर विकलता के साथ अगर किसी का नाम जप हो जाए, रंग लाता है। 1 वर्ष तो कम से कम करके देखो, पर ईमानदारी से, भजन ईमानदारी से होना चाहिए। ठीक है, नाम जप रहे हैं, अब नाम की महिमा है, नाम का काम है कल्याण करना, उद्धार करना, नाम अमंगल होने नहीं देता, तो अब नाम भी जप रहे हैं और टीवी चल रहा है, चाहे नाना प्रकार के प्रपंच, तो ठीक है, नाम तो काम करेगा, पर जो आनंद का अनुभूति होना चाहिए, परमानंद की अनुभूति होना चाहिए, जो हमें थोड़ा भी प्रेम लक्षणा भक्ति की तरफ अगर जाना है तो फिर निरंतर स्थिर चित्त से नाम जपना पड़ेगा। अब राधा नाम को आधार कैसा बनाए, देखो रसिकों ने जो इस नाम का गुणगान किया है और इसकी महिमा का वर्णन किया, और सर्वप्रथम राधा नाम पिछले कुछ दशकों में इतना प्रकाशित हुआ, जबकि ये नाम की महिमा और प्रताप तो रसिकों ने, पर वृंदावन रस तत्व को रसिकों ने कहीं बाहर जाने दिया ही नहीं था। क्यों? क्योंकि ये इतनी ऊंची स्थिति की चीज है, क्योंकि ये
निज महल की बात है प्रिया प्रीतम की। ये प्रेम तत्व, प्रेम रस जो है, ये निज नौन व्रत निकुंज का सार है, प्रेम का सार है यहाँ के वृंदावन के रसिकों ने। इसीलिए यहाँ के रसिक सब बाहर नहीं जाने देते थे इस तत्व का। कोई अगर चर्चा करना चाहे तत्व का, जब कोई संत महात्मा बाहर से आते थे तो प्रेम तत्व का चर्चा नहीं होती थी। उनको ये लगता था चलो ज्ञान की बातें हो जाएगी, शास्त्र की बातें हो जाएगी, वैराग्य की बातें हो जाएगी, पर प्रेम की चर्चा तो प्रेमियों के बीच में होता है। पूज्य गया प्रसाद जी, पूज्य बक्सर वाले मामा जी, वो प्रेम रस के प्रेम विभूति कहे जाते हैं, जिन्होंने सियाजू को ही अपना बहन मान लिया और बाल्यकाल से जो बहन माना, तो एक बार नहीं कई बार राखी बंधवाने आई सियाजू। राम दरबार उनके सामने लग रहा है, जैसी भावना कर रहे हैं वो उनके सामने है, ऐसी भाव में डूब करके पद गा रहे हैं। तो जो ये रसिक प्रेमी हैं, इनके सामने तो चर्चा होती थी रसिकों की, वृंदावन की रसिकों की, चाहे वो जनकपुर से आए हुए, मिथिला से या अयोध्या से कोई रस प्रेमी, पर जो वेदांत या ज्ञान मार्ग से आए हुए उनके सामने कोई चर्चा नहीं, क्योंकि निज बात जो है वो बाहर प्रकाशित नहीं की जाती। जब ध्रुवदास जी को पता चला कि वृंदावन के रस तत्व को प्रकाशित पुस्तक में किया गया है, जिसमें सेवक वाणी से संबंधित उसमें से था 42 लीला का, तो बड़ा उनको हृदय में क्षोभ हुआ। 42 लीला उन्होंने रचना किया है, इतना सुंदर। उन्होंने कहा हमारे प्रियालाल के, प्रिया प्रीतम के अंतरंग प्रकाशित कर दिया गया, ये प्रकाश का विषय है। जो लोग इसका प भी ना समझ सकते हैं प्रेम तत्व को, उनके सामने इसको ला करके रख दो। बड़ा वो फिर उनको जो उस समय के वर्तमान के संत जन उनको समझाए कि महाराज जी ये हमने इसलिए किया कि जो रस तत्व को अनुभव करना चाहते हैं जो साधक, ये उनके लिए प्रेम रस में प्रवेश पाना सबसे कठिन है। जब सारे मार्ग से होकर के आते हैं तो प्रेम में प्रवेश मिलता है। इतनी साधारण बात नहीं तो वृंदावन में रहते हुए प्रेम का कोई अनुभव नहीं होगा, कोई भान नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपने अभी इस प्रक्रिया तक पहुंचने में, जैसे घी निकालने के लिए पूरी प्रक्रिया करनी पड़ती है, सीधा दूध से घी निकालना संभव भी नहीं है, और अगर किसी तरीके से उसका अगर प्रयोग किया जाए तो वो सार्थक नहीं है। उसके लिए पहले दही जमाना होगा, उसके बाद उससे मक्खन निकालना होगा, फिर उसके बाद उसको घी की प्रक्रिया में ले जाना होगा। उसी प्रकार से पहले ज्ञान, शास्त्र, वैराग्य, इन सब चीजों की सार को जो समझने लग जाता है, उसको प्रेम में प्रवेश, चाहे वो पिछले जन्म हो सकता है, कई जन्मों से वो हो सकता है, पर किसी को सीधा प्रेम में प्रवेश मिल जाए, हाँ संत कृपा, कोई रसिक कृपा कर दे, तो कोई रसिक महात्मा की कृपा हो जाए तो सीधे प्रेम में प्रवेश हो सकता है। जैसे राधा बाबा सन्यास मार्ग से आए थे। अब पूज्य बाबा की बड़ी दुर्लभ प्रसंग है। तो वेदांत मार्ग से आए हुए सन्यासी भाई जी महाराज ने थोड़े उनको अनुभव कराया, तो वो भाई जी महाराज को अपना गुरु मान लिया, जबकि वो सन्यासी ब्राह्मण परिवार में, जिस जगह से राधा बाबा, पूज्य बाबा का प्रादुर्भाव हुआ है, प्रकट हुआ शरीर का, सौभाग्य है कि उसी स्थान से इस दास का भी प्रादुर्भाव हुआ, तो शरीर रूप में। तो अपने यहाँ वेदांत और शिव शक्ति उपासना को प्रधानता ज्यादा है। पूज्य बाबा भगवान शिव के अनन्य भक्त और माता के वात्सल्य स्वरूप में माता के सामने रहना बड़ा ही अनन्यता है। पर थोड़े सन्यास मार्ग में जाने के बाद जो पूज्य बाबा की तार्किक बुद्धि तो बहुत प्रवीण थी, वो इतनी प्रवीण कि वो मानते नहीं थे। तो जय दयाल गोयंदका जी के साथ सेठ जी, बड़े ही परम विद्वान और भगवत प्राप्त महापुरुष, उनके सामने उनके प्रवचन बहुत अच्छा लगता था पूज्य बाबा को, तो बाबा सुना करते थे, जाया करते थे। तो एक बार कलकत्ता में प्रवचन के दौरान सेठ जी से बहुत तर्क वितर्क हुआ, तो शास्त्रार्थ की नौबत आ गई। तो दोनों के बीच जब शास्त्रार्थ हुआ तो 15 दिन तक चला। अब शास्त्रार्थ खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। एक कमरे में दोनों शास्त्रार्थ करने में लगे हुए, तो थोड़े कुछ अनुभूति करा, वो ये मानने को तैयार नहीं है, सगुन साकार मानते ही नहीं थे पूज्य बाबा। तो जय दयाल गोयंदका जी ने अपना अचला ऐसे बाबा के ऐसे थोड़े पैर पर स्पर्श करा दिया। बस क्या थी, जिधर देख रहे हो चतुर्भुज स्वरूप भगवान विष्णु श्री हरि नारायण दिख रहे हैं। पूज्य बाबा बड़े बिल्कुल मतलब थोड़े घबराए, ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि वो मानते नहीं थे सगुन साकार, बिल्कुल निराकार ब्रह्म में, जबकि प्रारंभिक से शिव शक्ति उपासना से थी। पर फिर उन्होंने ध्यान उनका गया कि अचला रखा हुआ है, उन्होंने अचला हटा दिया और बोला अब अनुभव करा दो। इतने हठी कि अभी अनुभव हुआ है, कह रहे हैं कि हमको अब करा के दिखाओ, ये माया का मेरे ऊपर नहीं चलेगा। अब माया अभी तक मतलब एकदम बिल्कुल कट्टर सन्यासी जो कहते हैं। तो जय दयाल गोयंदका जी ने कहा, तब तक वो राधा बाबा नहीं है, राधा बाबा तो
राधा नाम से बन गए राधा बाबा। गिरधर और अलग अलग उनके नाम से संबोधन होती थी, पर ऐसे गिरधर उनका। जब सेठ जी ने कहा कि आप गोरखपुर जाइए और वहां हम आपसे मिलेंगे, तब हम इसका जो है जो शास्त्रार्थ यहाँ शुरू हुआ है वहां पूर्ण विराम होगा। और वहां एक संत हैं, बड़े अच्छे संत हैं, उनसे भी मिलेंगे। ये कह करके उन्होंने पूज्य बाबा को ट्रेन बैठा दिया और ट्रेन बैठा करके मुस्कुरा दिए, क्योंकि लीला कुछ और थी। जैसे ही बाबा उतरे, 2-3 दिन के थके हारे आए। अब जब गीता वाटिका आते हैं तो उसमें भी कई लीलाएं हुई। पूज्य बाबा ने कहा, यद्यपि वो किसी भी सवारी गाड़ी का वो कभी भी प्रयोग नहीं ऐसे करते थे, पर अब उस समय तो ट्रेन से उनको आना पड़ा, काफी दूर है कलकत्ता से। और उसके बाद यहाँ भी इनको बग्घी मिला, जो घोड़ों के द्वारा जो जोती हुई जो होती थी, तो किसी जानवर द्वारा चलाई गई। इस पर पूज्य बाबा बिल्कुल ही नहीं बैठते थे। सन्यासी भी थे और बड़े ही कट्टर धर्म का पालन करते थे। बोले कि नहीं, किसी जानवर को हम अपना मतलब ये नहीं कर सकते हैं कि हम कष्ट दें अपने लिए, ऐसी उनकी भावना थी। पर वो भूखे थे, 2-3 दिन हो गए, बहुत परेशान और बड़े थके हारे, तो बड़े थोड़े बाबा खिन्न से थे। फिर वो उनको बताया गया कि यहाँ भाई जी महाराज नहीं मिलेंगे, हनुमान प्रसाद पोद्दार जी मिलेंगे गीता वाटिका। वहाँ कार्यालय थी जहाँ गीता प्रेस की कार्यालय थी। फिर उनको गीता वाटिका में ले जाया गया। वहाँ गए तो जैसे ही वहाँ पे कीर्तन चल रहा था, नाम कीर्तन, वहाँ हमेशा नाम कीर्तन होता था भाई जी महाराज के यहाँ, आज भी होता है। जैसे वहाँ पहुँचे, पूज्य भाई जी महाराज कीर्तन से छोड़ करके बाहर आए। महापुरुष हैं सब, त्रिकालदर्शी हैं, सब पता है उनको। जैसे ही बाहर आए और आ करके हाथ जोड़ दिया, क्योंकि सन्यासी वस्त्र, सन्यासी वेश और गृहस्थ संत हैं भाई जी महाराज, और पूज्य बाबा सन्यासी और ब्राह्मण भी हैं, और पूज्य भाई जी महाराज वैश्य परिवार से हैं, तो ब्राह्मणों को बहुत आदर करते थे। उन्होंने हाथ जोड़ दिया। जैसे ही झुकना चाहा तो पूज्य बाबा ने रोक दिया, पर फिर भी वो नहीं मान रहे थे। पर दोनों हाथ जब पकड़ के और पूज्य भाई जी महाराज साष्टांग होकर के दोनों चरण पूज्य बाबा को पकड़े, इस प्रकार से जैसे ही दोनों चरण पकड़ा पूज्य बाबा के, उसी समय श्री कृष्ण का अनुभव हो गया। श्री कृष्ण ललित त्रिभंगी, श्री कृष्ण मुरली लिए खड़े हैं, मंद मंद मुस्कुराते हुए सजल नयन से पूज्य बाबा को देख रहे हैं। अब तो पूज्य बाबा का पूरा मतलब पूरे शरीर ठंडा पड़ गया और बिल्कुल ही मानो जड़ अवस्था। बस यहीं से, अच्छा यहाँ सेठ जी नहीं आए हैं, उन्होंने कहा था हम मिलेंगे, पर वो आए नहीं हैं, ये लीला थी करना। यहाँ बाबा अब गीता वाटिका के ही हो गए और जो नाम में प्रीति हुआ, तो पहले युगल नाम से राधा कृष्णा, अब फिर ऐसा हुआ कि राधा राधा नाम में ही, मतलब राधा नाम तो राधा बाबा के लिए ऐसा हो गया कि मानो रोम रोम राधा राधा निकल रहा हो। एक समय आया कि बाबा बैठे हुए हैं पर पूरे शरीर से भागवतिक ऐसा ऊर्जा राधा नाम की निकल रही है, मानो थोड़ी भी कोई अगर थोड़ा भी भजन करने वाला उसको अनुभव हो रहा है कि राधा राधा निकल रहा है। बाबा जिधर चरण कदम रख रहे हैं राधा नाम की अनुभूति हो रही है, ऐसा कृपा हुआ। और पूज्य भाई जी महाराज को गुरु बनाए, गुरु स्वीकार किया, सन्यासी, ब्राह्मण और गृहस्थ संत भाई जी महाराज। इसीलिए संत की महिमा और उसके भजन का महत्व है, शरीर का नहीं। कहाँ है, क्या है, रैदास जी सिद्ध हैं, कबीरदास जी सिद्ध हैं, सदन कसाई जी सिद्ध हैं। तो नाम जापक की ऐसी स्थिति हो जाती है कि कोई और साधन से शायद इतनी ऊंची स्थिति प्राप्त हो जाए, क्योंकि अन्य साधनों में अपना अहंकार और आश्रय खुद का होता है, पर नाम जप में, नाम जप करने वाला प्रेमी नाम से प्रेम हो जाता है और इष्ट को ही सर्वस्व और गुरु को सर्वस्व मान लेता है, क्योंकि इष्ट की कृपा ही उसको हर पल अनुभव कराता है। और जब तक इष्ट की कृपा नहीं तब तक, और ये होगा नाम जप से। तो राधा नाम की महिमा रसिकों ने वृंदावन में रखा, और यहाँ का जो प्रेम रस तत्व का जो सार है, प्रेम रस तत्व का जो अलौकिक बहती जो रसधारा है, उसको बाहर नहीं प्रकाशित होने दी। ये गुप्त है, जो अधिकारी है वो प्राप्त करेगा, जो अनाधिकारी है वो वंचित रहेगा। तो बड़ा दुर्लभ है रस तत्व। देखो किशोरी जी को प्रेम रसदात्री कहा जाता है। आनंद प्रेम से परिपूर्ण नौ नृत्य निकुंज विलासिनी, मोहन मनमानी मोहन सुखदानी रसिक अनन्य भोरी सखी ने जिस प्रकार से अपना भाव प्रकट किया है, नागरीदास जी ने अपना भाव प्रकट किया है राधा नाम का। पूज्य सतगुरुदेव भगवान ने, पूज्य महाराज श्री, राधा नाम जपना कोई साधारण बात नहीं है, प्रीति ही नहीं होगी जब तक कि कृपा ना हो जाए। चाहे वो कृपा
प्रियालाल का हो या कोई उनके प्रेमी का। तभी जब उनका कोई प्रेमी अगर कृपा कर दे, लगा दे तो लग जाओगे, नहीं तो प्रियालाल की कृपा से ऐसे तो संभव नहीं है। ये बड़ा दुर्लभ है, बड़ा दुर्लभ है। राधा नाम जीवन आधार है, राधा नाम सर्वस्व है। सिर्फ राधा नाम प्रियालाल के अंतरंग तक पहुंचा देगा, जहां सहचरी और सखियों ने जो प्रेम प्राप्त किया और प्रेम लीला में प्रवेश करके प्रिया प्रीतम के सेवा में, उनकी परिचर्या में अपना सर्वस्व समर्पित किया, उस जगह तक पहुंचा दे। इतनी सामर्थ्य है राधा नाम में। आचार्य की कृपा और सदगुरुदेव के वचनों का पालन और वचनों का भरोसा, वचनों पर विश्वास होनी चाहिए, अडिग विश्वास। सहज में रीझ जाएंगे। प्रियालाल तो सहज में। राधा वल्लभ लाल की जय।